चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। हमारा डायग्राम ये रहा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए सी। ठीक है, अब डायग्राम में आ जाइए। कह रहा है ए बी सी मतलब ये पूरा एंगल ये वाला, ठीक है, इक्वल एंगल बी ए सी मतलब इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो गिवन भी हम लिखते रहेंगे साथ साथ। और मैंने आपको बताया था कि जब तक आप गिवन लिखेंगे तभी आप क्वेश्चन को समझ में आपको आएगा। तो यहाँ पर दिया है एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए सी। ठीक है, हमने यहाँ पर कर भी लिया है। तो ए बी सी बी ए सी, ठीक है, इक्वल कर दिया। आगे कह रहा है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी और ए जी पर। ठीक है, ए जी नहीं होगा, ये ए सी होगा। ठीक है, अब देखो डी, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। तो डी हमारा बी सी पर है तो यहाँ लिखा है बी सी, ठीक है, और ई पॉइंट है ए सी पर तो यहाँ पर ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट जहाँ पर बी डी और ए ई, ठीक है, या डी बी ए ई। अब हम यहाँ चेक करेंगे, ये भी हमारे को गिवन है डी बी इक्वल ए ई। ध्यान से देखिएगा, ये है कहाँ डी और बी, बी रहा डी रहा, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल, ये साइड किसके इक्वल है, ए ई के, या ठीक है, क्वेश्चन में देखना ए ई डी बी। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख दिया है। अब कह रहा है इफ़ ए डी एंड बी सी, सॉरी बी सी नहीं, बी ई इंटरसेक्ट एट ओ, ए डी और बी ई ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, काट रहे हैं एक दूसरे को, तो प्रूव दैट, तो हमारे को प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूव सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए ओ इक्वल ओ बी। ठीक है, ये वाली साइड यहाँ से ए ओ और ओ बी, ये साइड मैंने लाइन खींची दो, ये साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है, हमारे को ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे को ट्राइंगल डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से दो या तीनों एंगल या साइड किसी एक ट्राइंगल में हो। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखो ये वाली साइड। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये तो हमारे को प्रूव करना है ए ओ और बी ओ, ये हमारे को प्रूव करना है, या फिर ए ओ लिख दो या बी ओ बी लिख दो या बी ओ लिख दो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, हमारे को ये प्रूव करना है। तो हमारे को एंगल गिवन है एक ये, तो एक देखो इस ट्राइंगल में दो चीज़ हमारे को मिल रही है, एक ये साइड इस वाले ट्राइंगल में ए बी ई में, ए बी ई में ये साइड यहाँ से यहाँ तक इक्वल मिल रही है, और एक एंगल ये इक्वल मिल रहा है। ठीक है, तो तीसरी साइड हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, सेम ऐसी ए बी डी में आप देखोगे ये साइड और ये एंगल गिवन है। ठीक है, तो हम इसी ट्राइंगल में चलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं हम और हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए किसमें, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल में हम गए ए बी ई, इस ट्राइंगल में गए हम, और दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी और ये डी, हम इसमें गए। ठीक है, दो चीज़ हमारे को गिवन है, और मैंने आपको बताया था जब भी आप ट्राइंगल को अलग अलग करेंगे तो आपको तीसरी चीज़, चाहे वो साइड हो या एंगल हो, वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैं अलग कर रहा हूँ, आप देखना, यही रूल बेस्ट होता है कि आप क्या करो,
एंगल को आपको अलग अलग कर देना है, या ट्राइंगल जो हैं उनको अलग कर देंगे तो आपको एंगल या साइड आपको जरूर मिलेगा, वो कॉमन ही मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ए बी ई अलग कर दिया, दूसरा ए बी डी, यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल है ए बी डी। अब यहाँ पर हमारे को ये गिवन था, ये इसके इक्वल, एंगल ए ये इस बी के इक्वल। ठीक है, ये हमारे को दिया है। तो तीसरा चीज़ आप देखो, ई यहाँ पर है नहीं है, ए है, ठीक है, मगर ये पूरा नहीं, हाफ आ रहा है इसमें। तो आप देखेंगे ए, ठीक है, तो बी इसमें भी है मगर इसमें हाफ है। ये देखो हाफ हमारे को नहीं लेना, हमारे को पूरा एंगल लेना है या पूरी साइड लेनी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे साइड, एंगल तो नहीं मिल रहा, अब साइड देखते हैं। साइड ए बी बिल्कुल दोनों पूरी मिल रही है, तो ये क्या है हमारा कॉमन है। ठीक है, दो चीज़ हमारे को गिवन है और तीसरी चीज़ हमारे को क्या मिल गई, कॉमन। तो यही चीज़ हम इसमें करेंगे। अब देखो यहाँ गिवन है एंगल बी, एंगल यहाँ ध्यान रखना ये वाला एंगल हमारा इक्वल है, तो हम लिखते हैं एंगल, क्या लिखेंगे, बी ए ई इक्वल एंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, ठीक है, ये आप ऐसे लिख लो या ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे को गिवन ही है क्योंकि बी और ए ये पूरा एंगल हमारे को इक्वल दिया था, तो हमने कर दिया है गिवन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो ये भी दिया हुआ है बी डी और ए ई। बी डी हमारा ये रहा और ए ई, ये ट्राइंगल में आप देखना ये साइड और ये साइड हमारे को इक्वल दे रखा है, तो हमने कर दिया। तो ट्राइंगल जहाँ पर हो बी और डी, बी डी इसमें है नहीं है, तो बी डी इसमें है तो हम लिखेंगे बी डी इसमें लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे ए ई। ठीक है, ये भी हमारे को दिया है, गिवन कर देना, आपको गिवन लिख देना है यहाँ पर। और तीसरी चीज़ मैंने बताई थी, आप जैसे ट्राइंगल को अलग करेंगे तो आपको या एक एंगल या एक साइड आपको दिखेगी कॉमन में। तो हमने एंगल चेक करा, एंगल नहीं मिला, मगर हमारे को साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल मिली है और पूरी मिली है। याद रखना हाफ कभी भी मिले तो वो एंगल कॉमन नहीं होता, पूरा ही कॉमन होता है। ठीक है, पूरा चाहे एंगल हो चाहे साइड हो, पूरा ही कॉमन होता है। तो ए बी पूरी साइड है, इसमें भी ए बी पूरी साइड है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल ए बी कॉमन उभयनिष्ठ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पर एंगल मेरे को मिला है, यहाँ मेरे को साइड मिला है और यहाँ पर भी मेरे को साइड मिला है। तो बाय प्रॉपर्टी क्या कहती है, SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, सर्वांग समता से। तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ABE कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम ट्राइंगल ABD। तो हमने कहा था बाय सिम्प्लिसिटी हम किसी भी पार्ट को इक्वल कर सकते हैं इसके ट्राइंगल के। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमारा प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट। और बाय सिम्प्लिसिटी हम याद रखना है। अब देखो हम क्या इक्वल करते हैं बाय सिम्प्लिसिटी। अब देखो इस ट्राइंगल का ये पार्ट मैं इसको एंगल 1 डाल देता हूँ और इस वाले ट्राइंगल का एंगल 2 डाल देता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस वाले एंगल का ये देखो A, इसको एंगल 2 है और इसको B, ये एंगल 1 है, इसको हमने इक्वल कर दिया बाय सिम्प्लिसिटी। तो मैंने लिखा एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक है, बाय सिम्प्लिसिटी, तो सिम्प्लिसिटी से हमने इक्वल कर दिया है। ध्यान रखना ये सिर्फ इतना ही ट्राइंगल है। ठीक है, इतने ट्राइंगल में अब आप देखोगे ये कौन से ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल OAB इसमें गए, इन ट्राइंगल AOB में। तो हमारे को एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ये हमने प्रूव करा था, प्रूव्ड अबव।
इसका मतलब होता है ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है। अब यहाँ पर आप देखना है, जैसे हमने एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड की बात करी थी, अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो इसके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड जो हमारा फॉर्मूला है वो याद रखना। जब एंगल इक्वल है तो उसकी साइड इक्वल होगी, अगर साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो सेम हमारे को यही प्रूव करना था। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड क्या है, ए ओ, और इसके अपोजिट एंगल क्या है, बी ओ। ठीक है, ओ बी या बी ओ। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ए के देखो, एक एंगल 1 के अपोजिट देखना साइड क्या है, ये है ए ओ, तो हमने लिखा ओ ए, जो प्रूव करना वो देखना है। ठीक है, ओ ए इक्वल एंगल 2 के अपोजिट क्या है, ओ बी, ओ बी। ठीक है, और यहाँ लिखता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो लिख दिया हमने हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।